एक घने जंगल के बीच प्यासे राजा ने लकड़हारे से पानी मांगा। लकड़हारे ने राजा को अपने लोटे से पानी पिलाया। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने लकड़हारे से कहा, मित्र, कभी मेरे नगर में आओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। लकड़हारा बोला, जी महाराज, मैं आपके नगर में जरूर आऊंगा। उसके एक दिन बाद लकड़हारा राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने उसे देखते ही पहचान लिया और अपने पास बुलाया और सोचने लगा कि इस गरीब की क्या मदद की जाए। काफी विचार के बाद राजा ने लकड़हारे को एक चंदन का बागीचा भेंट में दे दिया। लकड़हारा बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा कि इन लकड़ियों को तो मैं काट करके कोयला बनाऊंगा और बाजार में बेच करके ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। उसके बाद उसने एक एक करके सारे चंदन के पेड़ को काटना शुरू कर दिया और उन्हें जला जला कर कोयला बनाकर बाजार में बेचने लगा। और कुछ ही दिनों के बाद वो चंदन का बागीचा खंडहर हो गया था, जहाँ कोयले के ढेर लगे हुए थे। केवल कुछ ही पेड़ बचे थे जो लकड़हारे को छाया दे रहे थे। एक दिन राजा ने सोचा कि चलें अपने मित्र से मिल आएं और चंदन के बागीचे का भी मुआयना कराएं। इसके बाद राजा जाने लगे, लेकिन दूर से ही उन्हें चंदन के बागीचे से धुआं उड़ता दिखाई दिया। राजा को देख करके लकड़हारा उनकी स्वागत के लिए आया। तब राजा ने पूछा कि मित्र, ये तुम क्या कर रहे हो? तब लकड़हारे ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मैं इन चंदन की लकड़ियों को काट काट करके कोयला बना करके बाजार में बेच रहा हूँ और मेरे दिन काफी अच्छे बीत रहे हैं। अगर कोई और बागीचा हो तो दे दीजिए, मेरे बचे हुए बाकी दिन आराम से गुजर आएंगे। तब राजा ने कहा कि मित्र, मैं यहीं खड़ा हूँ, तुम चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेच करके आओ। उसके बाद लकड़हारे ने 1-2 मीटर लंबी चंदन की लकड़ी उठाई और बाजार की तरफ चल दिया। बाजार में उसे चंदन की लकड़ी का 300 रुपया मिला, जो कोयले के दाम से काफी ज्यादा था। जिसके बाद लकड़हारे की सोच बदल गई और उसने भविष्य में चंदन के पेड़ों की रक्षा करने का वचन लिया, और जिससे महाराज उसकी ईमानदारी से और बहादुरी से काफी प्रसन्न हुए और उसे और भी ज्यादा इनाम देकर के अपने नगर से विदा